जंग तो खुद एक मसला है। जंग तो खुद एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी? आज खून और लाशें देगी और कल भूख और इतिहास देगी। इसलिए ऐ शरीफ लोगों, जंग चलती रहे तो बेहतर है। जंग चलती रहे तो बेहतर है। हमारे और आपके घरों में सम्मा जलती रहे तो बेहतर है। मेरे प्यारे दोस्त, हम थोड़ा रहा, लेकिन 2003 को 70 आर्टिकल हटाया गया, तो तब से लेकर 2019 से 24-25 आ गया है, तब तक लगभग चीज़ें शांत रही, बहुत ज़्यादा सुनाई नहीं दिया। और वहाँ की टेररिज्म की बात करते हैं कि पिछले वर्ष कम से कम 2.5 लाख थी, पिछले वर्ष, और पिछले साल लगभग 2.5 करोड़ हो गई, और इस साल लगभग 4 से 6 करोड़ होने की गुंजाइश थी। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये बहुत बड़ा हमारे इंडिया का एक इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है। और ऐसे मौके पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि इसका इफेक्ट भारत इकोनॉमी। लेकिन आक्रोशित है, मैं जानता हूँ, मुस्लिम समुदाय भी इस बार इतना आक्रोशित है पाकिस्तान के लिए। वो भी नहीं चाहता है कि हम पाकिस्तान का साथ दें, वो भी इस बार पूरा साथ दे रहे हैं। लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगाइएगा, जितने दिन हो गए लेकिन हमारे इंडिया में कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ। इसका मतलब हम अंदर से अटैकर तो नहीं है, आपस में समझ रहे हैं। नहीं तो अभी जैसे पाकिस्तान की बात करो, जहाँ पर रेलगाड़ी हाईजैक हो जाए, वो कितना वायलेंस है। और हम अगर जातिगत विद्रोह में आ गए तो हमारे देश की जो विकास है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। समझ रहे हैं? हम आपस में उलझ गए तो जो वो चाह रहे थे वही हो गए, ये तो उनका मिशन हमने पूरा कर दिया। अगर आपस में उलझ के लड़ाई झगड़ा करने लगे तो हमें सुरक्षा और बढ़ाया जाए ताकि लोगों को उससे निजात मिले, उनका जो डर है वो खत्म हो। 2019 से लेकर अब तक ये पहला केस ऐसा हुआ जहाँ पर लोगों के प्रति इतना डर आक्रोशित हुआ। और दूसरी बात, इस बार हिंदू भी उतना आक्रोशित नहीं है मुस्लिम पर जितना बहुत बार हुआ है, उतना रहे होंगे। इस बार वो भी समझ रहा है कि मेन मुद्दा बाहर से है, हमें अंदर नहीं लड़ना है। हाँ, वो दूसरी बात है होगा। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतनी अनबैलेंस हो गई है कि वहाँ बालूचिस्तान नाम का एक देश और उत्पन्न होने वाला है, वो 2-3 खंडों में बचने वाला है। समझ रहे हैं ना? तो हम यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, हम इस चीज़ को समझेंगे। और वो लोग भी डटकर आपकी बात सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें भी लग रहा है कि नहीं, भारत अपना है और हम देश में रहेंगे। और आप ये सोचिए कि देश से उनकी एक बात दूसरी है, पाकिस्तान ये कर ले दूसरी बात है, लेकिन जिस देश में पूरी ज़िंदगी रहना है, उसकी रोजी रोटी चल रही है, वो तो थोड़ा सा डरेगा ही डरेगा। हाँ, थोड़ी बातें कुछ लोग हर धर्म में होते हैं। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि पहलगाम जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने हमला किया है, 27 लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें मरने वाले ज़्यादा लोग हिंदू ही हैं। इस आतंकवाद के पीछे कुछ रहस्यमय चीज़ों का वर्णन करने जा रहा हूँ कि जंग तो खुद एक मसला है। जंग तो खुद एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी? आज खून और लाशें देगी और कल भूख और इतिहास देगी। इसलिए ऐ शरीफ लोगों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। जंग टलती रहे तो बेहतर है। हमारे और आपके घरों में सम्मा जलती रहे तो बेहतर है। मेरे प्यारे दोस्त, इस युद्ध के पीछे कुछ चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जिसके पास जैसी सद्बुद्धि होगी वो वैसा ही इसको समझेगा। देखो, इस युद्ध को हुए आज कई दिन हो गए और अधिकतर लोगों के बीच एक आक्रोश है। मैं मानता हूँ कि किसी विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हमारे इंडिया के लोग इतने भी नासमझ नहीं हैं। आपको पता होना चाहिए कि जिस जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा अटैक हुआ, उस जम्मू कश्मीर का पुराना डाटा उठा कर देखें को तो 1980 से लेकर 2019 तक वहाँ उथल-पुथल रहा। लेकिन 2370 जब आर्टिकल हटाया गया तो तब से लेकर 2019 से 24-25 आ गया है, तब तक लगभग चीज़ें शांत रही, बहुत ज़्यादा सुनाई नहीं दिया। और वहाँ की टेररिज्म की बात करते हैं कि पिछले वर्ष कम से कम 2.5 लाख थी, पिछले से पिछले वर्ष, और पिछले साल लगभग 2.5 करोड़ हो गई, और इस साल लगभग 4 से 6 करोड़ होने की गुंजाइश थी। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये बहुत बड़ा हमारे इंडिया का एक इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है। और ऐसे मौके पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि इसका इफेक्ट भारत इकोनॉमी पर पड़ना ही है। आप सोच कर देखिए कि वहाँ का टूरिज़्म ख़त्म हो गया, भारत को कितना नुकसान होने वाला है। वहाँ की जनता जो है, जिसको कह रहे हैं मुस्लिम, उन्हें करवाया, हिंदू समुदाय आक्रोशित है। लेकिन आक्रोशित है, मैं जानता हूँ, मुस्लिम समुदाय भी इस बार इतना आक्रोशित है पाकिस्तान के लिए। वो भी नहीं चाहता है कि हम पाकिस्तान का साथ दें, वो भी इस बार पूरा साथ दे रहे हैं। लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए, आज इतने दिन हो गए लेकिन हमारे इंडिया में कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ। इसका मतलब हम अंदर से अटैकर तो नहीं हैं, आपस में समझ रहे हैं। नहीं तो अभी जैसे पाकिस्तान की बात करो, जहाँ पर रेलगाड़ी हाईजैक हो जाए, वो कितना अनबैलेंस है। और सोचने वाली बात है कि ये जो अटैक हुआ वो प्री प्लान, देखो उनके सर पर पूरी तरह से कैमरे लगे हुए, इतने बड़े हथियार, और उन्होंने बिल्कुल पूछ कर पूछा, हाँ तुम हिंदू हो, सीधे मारा गोली।
तो ये प्री प्लान था और अपने आका को वीडियोज वो शेयर कर रहे हैं कि सर पर तो कैमरा लगा हुआ था। अगर हम हाँ, ये बढ़िया मुद्दा है कि मोदी जी ने उसको अंतर्राष्ट्रीय केवल पाकिस्तान को टारगेट करके चीज़ें एक्शन ली है, जैसे सिंधु जान ही रहे हैं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं। और हम अगर जातिगत विद्रोह में आ गए तो हमारे देश की जो विकास है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। समझ रहे हैं? हम आपस में उलझ गए तो जो वो चाह रहे थे वही हो गए। ये तो उनका मिशन हमने पूरा कर दिया। अगर आपस में उलझ गए, लड़ाई झगड़ा करने लगे तो हमें इससे ऊपर सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से कश्मीर में 2.5 करोड़ पिछले वर्ष टूरिज्म बढ़ा था, इस साल वहाँ पर 4 से 6 करोड़ टूरिज्म बढ़े और वहाँ के लोगों को इतना फ़ायदा हो रहा है कि वो भी पाकिस्तान का जो सपोर्ट करना बंद कर दिए हैं, वो भी इंडिया के लिए लड़ रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर टूरिज्म है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, वहाँ पर सुरक्षा और बढ़ाया जाए ताकि लोगों को उससे निजात मिले, उनका जो डर है वो ख़त्म हो। 2019 से लेकर अब तक ये पहला केस ऐसा हुआ जहाँ पर लोगों के प्रति इतना डर आक्रोशित हुआ। और दूसरी बात, इस बार हिंदू भी उतना आक्रोशित नहीं है मुस्लिम पर जितना बहुत बार हुआ है, उतना रहे होंगे। इस बार वो भी समझ रहा है कि मेन मुद्दा बाहर से है, हमें अंदर नहीं लड़ना है। हाँ, वो दूसरी बात है कि जहाँ पर संयुक्त परिवार रहता है तो उन्हन-फुनन होता रहता है। कोई जैसे मान लो 4 आदमी हैं, 4 भाई हैं, तो कोई कहता है कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, तो आपस में वो सब चलता रहता है। तो हमारे बीच में हिंदू या मुस्लिम, कहीं हिंदू पर ज़्यादा खर्च हो रहा है, मुस्लिम एक तरफ है, हिंदू एक तरफ, वो दूसरी बात है। आज ये मुद्दा देश लेवल का है, छोटी-मोटी बात नहीं है। तो हमें इस चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए। अभी बात केवल अंतर्राष्ट्रीय वाली बात है, समझ रहे हैं ना? सोचने वाली बात है। अब की बार भी दिल्ली में हर जगह जितने भी हैं मुस्लिम भाई, सब ने प्रदर्शन किया पाकिस्तान के प्रति। पाकिस्तान जिंदा मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, समझ रहे हैं ना? और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पर टूरिज़्म है, वहाँ पर सिक्योरिटी बेहतरीन बना दिया जाए, वेल ट्रेंड। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लोगों को मारा, वो एक प्री प्लान तो था ही। और सोचिए कि अगर अभी किसी भी आईपीएस या आईएएस को या जो भी हैं, अगर वो किसी किसी आतंकवादी या उसको मारते हैं तो उन्हें कई दिन नींद नहीं आती है। और वो लोग कितना, बताओ, प्रैक्टिस कितना उन्हें ट्रेनिंग दी गई होगी, वो तुरंत ही पूछ रहे थे हिंदू, हाँ हिंदू, तुरंत मार देते थे। उनके अंदर इतना जज्बा कैसे आया? इसका मतलब उन्होंने प्रैक्टिस दी। तो सीधी बात है, पाकिस्तान दिया होगा। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतनी अनबैलेंस हो गई है कि वहाँ बालूचिस्तान नाम का एक देश और उत्पन्न होने वाला है, वो 2-3 खंडों में बचने वाला है, समझ रहे हैं ना? तो हम यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, हम इस चीज़ को समझेंगे। और वो लोग भी डटकर अब की बार सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें भी लग रहा है कि नहीं, भारत अपना है और हम देश के लिए लड़ेंगे। और आप ये भी सोचिए, जिस देश से उनकी 1-2 दिन के बाद दूसरी है पाकिस्तान ये कर ले, दूसरी बात है, लेकिन जिस देश में पूरी ज़िंदगी रहना है, उसकी रोजी रोटी चल रही है, वो तो थोड़ा सा डरेगा ही डरेगा। हाँ, थोड़ी बात है, कुछ लोग हर धर्म में होते हैं, समझ रहे हैं ना? हर धर्म में होते हैं, वो दूसरी बात, वो दूसरा मुद्दा हो गया। लेकिन ये मुद्दा बड़ा अहम है, हम चीज़ों को समझेंगे। ऐसा नहीं कि पहले कि सीधे मौत, सीधे युद्ध, समझ रहे हैं ना? तो युद्ध बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। अगर युद्ध 8-10 लोगों को, बुरे लोगों को मार भी देगा, तो कल के वो कम मान लेते हैं 1000-2000 लोगों को मार देगा युद्ध। लेकिन कल अगर 1000-2000 यहाँ युद्ध बुरे लोगों को मारा है, तो कल कम से कम 20,000 लोगों को, बुरे लोगों को पैदा कर देगा। तो युद्ध जहाँ तक हो सके टले। हमें डायरेक्ट पागलों की तरह अटैक नहीं करना है। मेंटली जैसे मोदी जी ने एक सबक दिया ही है, उसका अभी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ दिन बाद इफेक्ट पड़ेगा। तो ये है सद्बुद्धि का एक बहुत बड़ा सूचक। खैर, आप कैसा समझते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। मेरे को जो समझ में आया वो मैं आपको बताया और शेयर भी किया और समझाने की कोशिश भी की कि ये युद्ध बड़ा रहस्यमयी रहा है, समझ रहे हैं? तब अब तक से जितने भी हुए हैं, समझ रहे हैं ना? अगर हम आपस में लड़ गए या जम्मू कश्मीर टूरिज्म को बंद कर दिए या मुस्लिम कर दिए कि मुस्लिम को मारो, ऐसा है, तो ये उनकी विजय होगी, हमारी विजय नहीं है। हमें आज समझना होगा कि अंदर जो है वो शांति रहकर उनका जवाब देना है, आपस में नहीं लड़ना है। ये ऐसा समय हो गया। जय हिंद। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमयी हैं, लोगों को जल्दी समझ में आती हैं नहीं, क्योंकि लोग वहाँ तक सोच ही नहीं पाते हैं। कोई नहीं। जय भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद।